तो हम लोग कल किए थे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बेसिक जाने थे और अल्फ़ाबेट तो आप लोग को याद हो ही गया होगा। और अल्फ़ाबेट देखिए बेसिक आप लोग को जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक ना। अल्फ़ाबेट नंबरिंग वाइज याद होना चाहिए और जिस तरह से याद करने के लिए बताए थे सेम बता रहे हैं ना, अभी भी हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट मात्र कीजिए, एकदम याद होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन कैसा होगा देखिएगा, एकदम मतलब छोटा क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे हम लोग। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह से हम लोग को पढ़ना है कि अल्फ़ाबेट से कितने टाइप, हम लोग टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लेवल किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, ठीक ना, उसको हम लोग करेंगे और टाइप वाइज करेंगे, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से करके पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग का होगा टाइप 1 का क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो दाया बायां आप लोग को क्लियर हो गया था कल, ठीक ना। और जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले वाला जाकर पीछे का वीडियो जरूर देखें, ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा और क्वेश्चन आप लोग खुद करने लगिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। बाईं ओर हम लोग एक बार और बता दे रहे हैं, बाईं ओर बायां और दायां, कि हम लोग बोर्ड की तरफ ही घूम करके ना पढ़ते हैं, तो हम लोग के अनुसार तय होता है बायां और दायां, ठीक ना। ये हमारा बायां हुआ और ये हमारा दायां हुआ, ठीक है। तो ABCD हम इधर से लिखेंगे तो बाएं की तरफ यानी पी, पी यहाँ पे लिखे तो हमारा बायां किधर होगा, इधर ही ना होगा, पी के बायां तरफ इधर होगा। तो इधर होगा तो पी के पहले यानी बाईं तरफ कौन सा अक्षर आता है पहले, तो वो हमारा अक्षर है ओ। देख लीजिएगा ओ के बाद पी आता है, ठीक है। अब पी के पहले ओ आता है तो पी के ठीक बाईं ओर, ठीक बोला है कि बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा हमारा, ओ होगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है। अंग्रेजी वर्णमाला दिया है आपको, उसमें बोल रहा है कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है। बाईं ओर से 15वां, तो बायां हमारा ये है ना, तो बोल रहा है बायां से हम लोग को इधर चलना है, बाएं से हम लोग दाएं की तरफ चलेंगे तो 15वां, 15 नंबर पे क्या आता है बाबू, ओ आता है, वो हम लोग का आंसर होगा 15वां। देख लीजिएगा अल्फाबेट में 15 नंबर पे ओ आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर। देखिए क्वेश्चन बनाते समय क्वेश्चन जब आप पढ़िए फास्ट बनाना हो तो, और इससे भी फास्ट हम तो समझाने के लिए बोल रहे थे, ठीक ना, इस तरह से पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय आप लोग थोड़ा इमेजिंग कीजिए, इमेजिंग अपने अंदर विजुअलाइज कीजिए, यानी जैसे उसको आप लोग जो विजुअलाइज कैसे किया जाता है कि आप लोग जैसे हम लोग देखते हैं आंखों से देखते हैं ना बाहर की चीज़ें, वो समझिए कि एक पिक्चर की तरह है, ठीक ना। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो उसको इमेजिंग कीजिए अपने अंदर, अपने दिमाग में इमेजिंग कीजिए, जल्दी क्वेश्चन बनेगा, बहुत फास्ट, और समझने में भी आपको आसानी होगी और आपके दिमाग की एकाग्रता बढ़ेगी, सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें, बाईं ओर से 10वां, तो बाबू हमारा बाईं ओर से 10वां क्या होगा, जे होगा ना 10वां, तो जे यहाँ पे 10वां, उसके बाद 10वें अक्षर के दाईं ओर। अब देखिए यहाँ पे कि 10वें अक्षर के, अब इस अक्षरवा के दाईं ओर बोल रहा है ना, दाईं ओर, यानी दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो प्लस यहाँ पे कर दीजिएगा 10 और प्लस 10 बराबर क्या होगा 20 होगा। अब 20 पे क्या आता है हमारा टी आता है, टी आंसर होगा। एकदम समझ में आएगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एकदम देख लीजिए, लेवल से ही पता चलेगा, एकदम बहुत आसान, उससे थोड़ा और फिर उससे थोड़ा टफ, ठीक ना। यानी कि आसान क्वेश्चन को करते करते हम लोग जाएंगे। ये टाइप 1 है, टाइप 1 में आप लोगों का बहुत अभी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना, आगे। उसके बाद हम लोग टाइप 2, मतलब कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, ठीक ना, रीजनिंग जिस एग्जाम में पूछता हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हो, हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे एकदम कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से, ठीक ना, उस सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है अंग्रेजी यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से इधर हमारा बायां है, बाईं ओर से 18वें अक्षर, यानी इधर भागेंगे हम लोग दाएं की तरफ, बायां से दायां आएंगे तो 18वें अक्षर के बाईं ओर, के बाईं यानी यहाँ पे 18वें अक्षर, 18 पे क्या आता है आर आता है ना हम लोग का, तो आर के फिर बाईं ओर, बायां इधर होगा हमारा, बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी क्वेश्चन गलती हो गया है। 18वें अक्षर के बाईं ओर यहां पर दिया है 10वां अक्षर, अब देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें, 18 पे क्या आता है बाबू आर, ठीक ना, और बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, यानी इधर से इधर बाईं ओर, थोड़ा इमेजिंग कीजिए अपने अंदर कि यहाँ पे हम लोग 10 को घटा देंगे तो पीछे चल जाएंगे ना। इतना समझिए कि जब
पीछे कहेगा तो घटाएंगे, आगे कहेगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बाईं ओर यानी 10 घटा देंगे तो बराबर कितना होगा, 18 में से 10 गया 8, 8 पे क्या आता है एच, एच हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं याद रखिएगा तो इसको जरा ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर बायां से कहे दायां, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं कहेगा तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, बाएं से दाएं कहेगा तो प्लस, बाएं से बाएं कहेगा तो हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है, अब और देख लीजिए, अगर को दाहिना से चलने के लिए कहेगा, ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, बाएं से दाएं कहेगा तो प्लस और बाएं से बाएं कहेगा तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, बाएं से बाएं कह रहा है तो माइनस करेंगे, अगर बाएं से दाएं कहेगा तो प्लस। ये दो चीज ध्यान में रखिएगा एकदम, इसको हो सके तो कॉपी में लिख भी लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से, यानी दाईं ओर से न बोल रहा है तो दाईं ओर से बोल रहा है। टोटल अक्षर अब हम लोग को लिखना पड़ेगा, इस तरह से नहीं करना है, टोटल अक्षर लिखिएगा उसके बाद दाईं ओर से गिनिएगा 10वां अक्षर, इस तरह से नहीं। कल हम बताए थे कि टोटल में से 27 में से 10 घटा दीजिए बचेगा 17, 17 पे क्या आता है क्यू, ये हम लोग का आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर। तो अब देखिए दाईं ओर से 15वें अक्षर यहाँ पे बोल रहा है ना, तो दाईं ओर से 15वें अक्षर पहले पता करेंगे। तो 27 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा 12, अब 12 पे क्या आता है एल, अब 12 में से अब देखिए बोल रहा है 15वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, 15वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, तो 12 में से फिर माइनस कर दीजिए कितना 10 बराबर 2 होगा, और 2 पे क्या आता है बी, बी हम लोग का आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के, ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नहीं, चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा? ठीक है, तो 15वें अक्षर दाईं ओर से 15वां, तो दाईं ओर से ये हमारा दाया हुआ, दाईं ओर से 15वां अक्षर बाबू 27 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा ना। अब 12 पे क्या होता है? एल होता है। अब 12 में से अब बोल रहा है के दाईं ओर, यानी इस एल के, यहाँ पर एल है ना, एल के फिर दाईं ओर जाना है, तब 12 प्लस 10 कर दीजिए तो 22। अब 22 पे क्या आता है बाबू? भी आता है। भी हम लोग का आंसर होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए पी के दाईं ओर, पी हमारा 16 पे होता है। देखिए अल्फाबेट का ए बी डिजिट याद होना चाहिए, ए बी सी डी, मतलब डिजिट उसका जो होता है वो आप लोग को एकदम क्लियर याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा एकदम आसानी से। इसके लिए हमारा पहला वीडियो देख लीजिए, बेसिक पार्ट 1 हम डाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 प्लस इसके दाईं ओर ना बोल रहा है, तो 16 पे क्या होता है? पी होता है। और दाईं ओर इसके, तो 16 प्लस 5 कर देंगे तो 16 5 21, और 21 पे क्या आता है बाबू? यू आता है। ये हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन है अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के, आर है हमारा, आर 18 पे होता है। आर के बाईं ओर, इधर बाईं ओर, बाएं से बाएं पूछ रहा है, हम लोग माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे? 5 बराबर कितना होगा? 13। और 13 पे क्या आता है? एम आता है। ये एम हम लोग का आंसर होगा।
क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर, एन हमारा 14 पे होता है, एन के बाईं ओर पांचवा अक्षर, तो एन के बाईं ओर पूछ रहा है ना, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, बराबर के 9। और उसके बाद बोल रहा है कि पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर, तो इसमें +10 कर दीजिए तो 19। और 19 क्या होता है, एस होता है, एस हम लोग का आंसर होगा। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एकदम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर से पांचवें अक्षर, एम के दाईं ओर से पांचवें अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एम कितने नंबर पे आता है, 13। एम के दाईं ओर से पांचवें अक्षर प्लस बराबर कितना, 18। पांचवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर, तो +5 बराबर 23। और 23 क्या आता है, 23 पे हमारा W होता है, W। ये हम लोग का आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के, एल 12, एल के दाईं ओर
दाईं ओर बोल रहा है प्लस पांचवें अक्षर के बाईं ओर, तो 12 और 5 कितना होता है 17। अब पांचवें अक्षर के बाईं ओर यानी इसके बाईं ओर 10वां अक्षर, तो बाईं ओर बोल रहा है तो माइनस कर देंगे बराबर 7, और 7 पे हमारा जी आता है, जी हम लोग का आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी जेड से शुरू करते हैं और ए तक जाते हैं, पहले ए से शुरू करके जेड तक जाते थे, अब जेड से शुरू करके ए तक जाते हैं, तो वही बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत यानी उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो उल्टा भी कर देंगे। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को पलट भी दे तो हमारा दायां और बायां वही रहेगा, दायां बायां कभी चेंज नहीं होगा, केवल अंग्रेजी वर्णमाला पलट जाएगा यानी जितने अल्फ़ाबेट होंगे वो पलटेंगे, लेकिन दायां बायां कभी चेंज नहीं होगा, वो हमारा वही रहेगा। ठीक है, देखिए अब इतना बात ध्यान में रख लीजिएगा तो एकदम आसानी से क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, बायां हमारा यही ना हुआ बाबू, यही बायां, तो बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो बाईं ओर ओ होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर एम के बाईं ओर यानी बाईं ओर बोल रहा है ना,
बाईं ओर बोल रहा है बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो बाईं ओर बोल रहा है ना, तो अब देखिए इसमें उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते आएंगे ना, तो यहाँ पे 13 और प्लस कितना होगा 5 और बराबर कितना 18। 18 पर क्या आता है आर, आर हम लोग का आंसर होगा। तो ये रहा आप लोग का टाइप 1 का क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करते रहें, जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक ना। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस कभी भूलिए मत, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसको क्या प्रैक्टिस करना है, नहीं, उसको और प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, कभी ज़िंदगी से जाए नहीं वो, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। जय हिंद।